एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं और साथ ही वो इस मार्केट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अली मोहम्मद। अली भाई, आप नायब सदर भी हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी यहाँ के जो नायब सदर हैं उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि डॉलर पर जो है इसकी कीमतें जो बढ़ गई हैं और फिर इंपोर्ट पे पाबंदी लगी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम चीज़ें पहली बार तो नहीं हो रही हैं? नहीं, पहली बार तो नहीं हो रही है, लेकिन इतनी जो बुलंद सितार पर जो डॉलर गया वो फर्स्ट टाइम गया है। इससे पहले तो कभी नहीं गया इतना। और जो इंपोर्ट पर पाबंदी है वो वक्त लगती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, अभी एक लंबे टाइम के लिए डॉलर मुल्क की मईशत बिल्कुल बैठ के रह गई है, जिसकी वजह से मईशत का बुरा हाल है। ये वजह है। ठीक है। अच्छा, अगर आप मौजूदा हुकूमत को कंपेयर करें पिछली हुकूमत से, तो आपका क्या एनालिसिस है? क्योंकि ये जो हुकूमत है, कहा यह जा रहा है, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये कहा था, हुकूमत ने कहा था कि हम आपके आवाम को रिलीफ देंगे। कहाँ है रिलीफ? गवर्नमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई हम लोगों के बारे में कहेंगे भाई हमारे पास जो गंदम का आटे का जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ज़िलाबंदी क्यों लगाई गई? जब कराची में तो फसल पैदा नहीं होती है, ज़िलाबंदी लगी हुई है, तो उसकी वजह से बाहर से पंजाब से गंदम आ नहीं पा रही है। जो कराची का कोटा मिलता है वो पता नहीं किस तरीके से अफगानिस्तान चला जाता है या दीगर मुल्कों में चला जाता है। तो पाकिस्तान का हुकूक कहाँ है? कराची के शहरियों के मामला कहाँ हैं? वो आटा कैसे खाएँ बेचारे? अब यहाँ का जो कोटा है वो स्मगलिंग हो गया। वो कराची के लिए आवाम का कराची का आटा तो चला गया ना। अब पंजाब से या अंदरूनी सिंध से कहीं से मंगाने के लिए तो मसले मसाइल हैं। ज़िलाबंदी लगी हुई तो वो यहाँ गंदम कैसे पहुँचे? अच्छा, हुकूमत के बारे में तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं अली भाई, लेकिन इस सब में कोई ना कोई मुलव्विस तो होगा ना? ये तो आप बेहतर समझते हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि कौन मुलव्विस है, किसका हाथ है। लेकिन डायरेक्ट आपकी फील्ड है ना, मेरा तो सवाल है काम करना सवाल। सबसे बात करें, गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ नहीं कहेंगे ना। गवर्नमेंट का मामला तो सियासी मामला जाने, गवर्नमेंट जाने। हम तो अपने कारोबारी ताजिर के हिसाब से मामला बात करेंगे ना। इसमें फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ही कारिंदे छोड़ देते हैं और अपने ओहदों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं और ब्लैक में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जिस हद तक जिस चीज़ को स्टोर किया जा सकता है और डबल कीमत में फ़रोख्त किया जा सकता है, उसका मुनाफा कमाया जाता है। डबल कीमत में तो नहीं होता। असल में होता ये है कि जब पीछे एक चीज़ नहीं है, मिलों में शॉर्टेज है, मिल वाले उसके जो रेट है वो ओपन मार्केट से खरीदते हैं। अब गंदम जो शॉर्ट है तो ओपन मार्केट से ले रहे हैं। ओपन मार्केट में गंदम महंगी है, जिसकी वजह से वो रेट बढ़ाते हैं और इसी वजह से उसकी सप्लाई स्लो हो जाती है। अब हम ऑर्डर लिखवाते हैं मिलों के अंदर, वो हमें ना हमारे सौदे लिख रहे हैं, ना हमें ऑर्डर टाइम पे मिल रहा है, ना सप्लाई टाइम पे मिल रही है। 5-5, 6-6 दिन के बाद माल हमारा आ रहा है, जो हम क्वांटिटी लिखवाते हैं वो क्वांटिटी नहीं मिलती है। इसकी वजह से थोड़ा सा ही मुश्किलात का सामना है। और उनको ओपन मार्केट से वो खरीद के अगर हमें आटा मुहैया करते हैं, उनको महंगा पड़ता है। अगर उनका कोटे का माल उनको मिले, स्मगलिंग ना हो, आगे पीछे ना जाए, तो कराची के शहरियों को वो आटा मिले तो ये मसला ना हो। अब 650 वाला जो गंदम का आटे का थैला है, उसका आपको पता है लोगों की कितनी लंबी लाइनें चल रही हैं। लोग नालों तक में भी गिर रहे हैं बेचारे। सुबह से देखें आप, चौकों पे लाइन लगी हुई है, लेडीज़ की, जेंट्स की। अब महंगाई इतनी हो गई, आवाम बेचारी महंगाई से परेशान है। इस वजह से वो सस्ती चीज़ ढूंढने को तलाश। आटा कम से कम बच्चे पेट भर के तो खा लें। अब वो 650 वाला मुयसर ही नहीं है, ना मिलों पर मुयसर है, ना कहीं मुयसर है। ट्रक कहाँ आएगा, कैसे आएगा, आवाम को कैसे मिलेगा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम क्या ये मुतालबा कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम हल तलाश करते हैं कि अपने तौर पर क्या सजेस्ट करें? हमें करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, जो स्मगलिंग का बार बार जिक्र हो रहा है। करप्शन फ्री तो अब ये तो आला हुकाम का काम है। करप्शन फ्री तो वही बना सकते हैं ना। हम छोटे हमारे ही हुकाम है, हम ही ने मुंतखब किया है। हमने तो मुंतखब किया उनको, लेकिन वो अब करप्शन को रोकना हमारे बस की बात तो नहीं है ना। ये तो जो ओहदों पर फाइज हैं या गवर्नमेंट है, जो उनके एंटी करप्शन के इदारे हैं, वो इनको कंट्रोल करेंगे ना। ये हमारे बस की बात तो नहीं। हमने उनको सिलेक्ट किया अच्छा लोग समझकर। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह बेहतर जाने उनका। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कीमतों में हर दुकान पर फ़र्क नज़र आ रहा है। कोई 135, कोई 138, कोई 140, कोई 45। क्या कोई रेट लिस्ट है मुख्तस? जो मिल वाले हैं वो अपना रेट इशू मतलब वो करते हैं। उसके बाद उस पर कॉस्टिंग आती है, लिफाफे लग रहे होते हैं, लेबर कॉस्ट आती है, तो 1 रुपया 1.5 रुपया किलो पर रख कर उसको बेच लिया जाता है। हर दुकानदार का अपना हिसाब है? अपना हिसाब नहीं है। और रुपया 8 का फ़र्क मिलेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 1 रुपये 50 पैसे या 1 रुपये किलो का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आ पाता। हम तो सिर्फ गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे कि इसको जो स्मगलिंग है वो रोकी जाए, ज़िलाबंदी खोल दी जाए ताकि कराची के लोगों को आटे की आसानी फराहमी हो सके। और जो गवर्नमेंट का आटा है 650 रुपये वाला, उसके जो है वो जगह जगह बाज़ारों के अंदर कोई ना कोई एक मखसूस जगह मुकर्रर कर दी जाए, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही वहाँ पर सेल हो, ताकि आवाम को आसानी से मिले। अब आवाम को पता ही नहीं कि कहाँ से मिलेगा, वो बेचारे बड़े परेशान हैं। हमें देख के भी दुख होता है कि बाज़ चेहरे हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनमें सकत नहीं होती, आटा खरीदने की क़ुव्वत नहीं बेचारों में। हमें उनको रेट बताते हुए या आटे का भाव बताते हुए शर्म महसूस होती है कि बेचारा ख़रीदेगा कैसे। हर चीज़ का ये हाल है। तो कम से कम ज़िलाबंदी ख़त्म हो जाए और स्मगलिंग को रोका जाए। और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्टॉल लगा के एक मुख्तस जगह या तो दुकान पर दे दें। सब दुकानों पर होगा, सब जगह से लोगों को मैसर होगा। ठीक है। इसका जो मैकेनिज़्म है उसका ठीक होना ज़रूरी है।